तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आपका इस न्यूमेरिकल पार्ट 2 में, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आई होप आपको जो हमने पिछला पार्ट डाला था न्यूमेरिकल्स का, आई होप आपको उसमें कुछ न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो इसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में 8 न्यूमेरिकल्स करे थे। इसमें हम 8 ही न्यूमेरिकल्स और करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप हाइड्रोजन, हीलियम, ये 20 एलिमेंट्स की टेबल आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे 8 तक कर लिया था हमने, 9th न्यूमेरिकल से करेंगे। 9th न्यूमेरिकल में हमें बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल। एन सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने होंगे? ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए एन सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। चलिए के एलिमेंट में ही निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। के सेल में इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्मूले से निकालते हैं? जो बोर्स ने दिया था, 2n² रूल। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में काम आता है। अब के का उन्होंने नंबर दिया था 1, इसका दिया था 2, इसका दिया था 3 और इसका क्या दिया था? इसका दिया था उन्होंने 4। चलिए तो पहले सेल के लिए निकालते हैं। 2 n की जगह रखेंगे 1, 1 का होल स्क्वायर। पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा एल सेल में 2, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर होता है 4 एंड 4 2 जा 8। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे सेल के लिए निकालते हैं, 3 रख देंगे, 3 का होल स्क्वायर, 9 2 जा 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। 2 n की जगह 4 होल स्क्वायर, 16 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो n सेल है, इन n सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 32। ये हमने इजीली सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलिए 10th न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 10th न्यूमेरिकल में हमें थोड़ा सा अलग है ये। इसमें हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो देखिए इसमें हमें बोला है इन क्लोरीन 35 आइसोटोप। एक क्लोरीन 35 आइसोटोप होता है। द मास क्लोरीन इज, जो क्लोरीन का मास है वो है 35 AMU। और ये जो ये नेचर में एबुडेंस रहता है 75%। और जबकि जो क्लोरीन 37 आइसोटोप भी होता है एक, जिसका मास होता है 37U, और ये एबुडेंस रहता है 25% नेचर में। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि क्लोरीन 35, तो लिखेंगे 35 मास। एबुंडेंस इन नेचर कितना रहता है? 75, लिखेंगे 75 प्लस, ठीक है। और फिर अब क्लोरीन 37, इसका मास होता है 37, और ये कितना वो रहता है एबुंडेंस नेचर में, जो ये रह पाता है कितनी % रह पाता है? 25%। इसको बाय 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको निकल कर आए, यहाँ हमारा निकल कर आ जाएगा 3550 बाय 100। 1 0 से 1 0 कट, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 2 से 71 को काटेंगे तो आएगा 35.5। तो हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास जो है ऑफ क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो आ चुका है हमारा 35.5U। तो देखा हमने 10th न्यूमेरिकल भी। ऐसे न्यूमेरिकल आपके आते नहीं है, पर फिर आपको अगर आ भी जाए तो ज़्यादातर क्लोरीन का ही आता है पेपर्स में, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। इसके बाद करते हैं 11th न्यूमेरिकल। इसमें हमें बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट X विच इज रिप्रेजेंटेड एट
एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, एक एलिमेंट एक्स है जो कि ऐसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, मतलब जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर तो ये है, एंड मास नंबर को ऐसे लिखते हैं तो मास नंबर ये है। फिर मास नंबर इसमें 31 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मास नंबर निकालते हैं। मास नंबर दिया हुआ है हमें 31 एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 15। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। इसको निकालने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू पी प्लस एन, मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें मास नंबर दिया हुआ है 31 एंड, और अब हम देख सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर दिया है 15, तो प्रोटॉन 15 हो जाएगा, एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू 31 माइनस 15 हो जाएगा, एंड न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा हमारा 16। तो इसमें हमने न्यूट्रॉन को इजीली कैलकुलेट करके 16। फिर देखिए 12th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 12th क्वेश्चन में बोला है राइट द मास नंबर ऑफ नियॉन एंड आर्गन फ्रॉम डाटा गिवन बिलो। हमें एक डाटा दिया हुआ है एलिमेंट में दिया हुआ है हमें नियॉन एंड आर्गन। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो दिया हुआ है 10 एंड 18, एंड न्यूट्रॉन का नंबर दिया हुआ है 10 एंड 22। तो देखिए अब हमें इसमें मास नंबर निकालना है। मास नंबर निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल्स टू पी प्लस एन। पी प्लस एन से निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस, नियॉन का जो, इन दोनों को प्लस करने पर नियॉन का जो मास नंबर आएगा वो नियॉन का तो आ जाएगा 20, एंड अगर हम आर्गन का निकालें तो 22 प्लस 18 कर देंगे, 8 9 10 12 3 और 4। आर्गन का मास आ जाएगा 40। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एनसीईआरटी में। फिर नेक्स्ट हार्टी में निकल करते हैं। इसमें तो हमें बोला है व्हाट इज द न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो ऑफ, जैसे कि एक ये एलिमेंट दिया हुआ है 235 यूरेनियम, 235 और 92। यूरेनियम ये जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का एक एग्जांपल है, यूरेनियम 235। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। इसमें ये बोला है इसमें हमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो बताना है। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो वो बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर इसमें हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 235 माइनस 92, तो ये आ जाएगा हमारा 143। एंड प्रोटॉन का जो नंबर है मतलब एटॉमिक नंबर है 92, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 92। तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का फॉर्मूला लगा के 143 तो 92 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1.54 के आसपास आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद इसी का ही दूसरा करते हैं। इसमें इसी के ही दूसरे में बोला है एक एलिमेंट दिया है 222 एंड 88, इसका एटॉमिक नंबर 88 है, मास नंबर 215 है। फिर इसके भी हमें ये सेम टू सेम करना है, इसमें हमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का ही रेशियो निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 222 को 88 से माइनस कर देंगे, फिर देखिए तो इसमें भी हमें ये बोला है कि ये एक एलिमेंट है, इसमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने 34 निकाल लिया है इसमें से,
एटॉमिक नंबर में से मास नंबर को माइनस करना है। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 88 है, तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो भी 88 ही होगा। फिर तो अब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए 134 और प्रोटॉन थे 88। इनसे हमने इसके पॉइंट में आंसर आ जाएगा 1.51 के अप्रॉक्स। इसके बाद करते हैं 15th न्यूमेरिकल। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस। इसमें हमें फास्फोरस की वैलेंसी, ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल जिसमें हमें बोला है कि फास्फोरस की वैलेंसी निकालनी है। सबसे पहले फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और फास्फोरस को लिखते हैं पीसेस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसको अगर के सेल में डिवाइड करें तो 2, एल में 8 और एम में 5, तो 285। तो लास्ट सेल में जो नंबर होता है उससे वैलेंसी निकालते हैं। अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा आ रहे हो तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। तो 8 - 5 करेंगे तो फास्फोरस की वैलेंसी आ जाएगी 3। तो वैलेंसी आ गई 3। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक 20 एलिमेंट्स की टेबल भी लर्न करने की एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए इसको जानते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 20 एलिमेंट्स की एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप टेबल को इजीली याद कर लेंगे। वो ट्रिक क्या है? हाय, हेलो, लिटिल, बोले बच्चों, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलादीन से, पेप्सी, सोडा, कोला एंड काजू कतली। देखिए, हाय, हेलो, लिटिल, बोले बच्चों, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलादीन से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। इसमें H का मतलब हाइड्रोजन, He का मतलब हीलियम, Li का मतलब लिथियम, इसका मतलब बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इनके नेम तो याद करने होंगे, बाकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।